Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel Way to Learn. Today we are going to start a complete solution series of this perfect competitive English book by V.K. सिन्हा। दोस्तों, हम ऐसी सीरीज़ चालू करने वाले हैं जिसमें हम इस बुक में दिए हुए सभी ग्रामर चैप्टर को टॉपिक वाइज उसके पीछे में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उसको सॉल्व करते जाएंगे। और उसको सिर्फ सॉल्व करने का मतलब नहीं कि उसका आंसर ABCD कौन सा दिया हुआ है, उसको हम लोग प्रॉपर एनालिसिस के साथ सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है तो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है, कोई भी वर्ड यूज़ हुआ है तो वो क्यों यूज़ हुआ है। इस तरीके से हम लोग एक ही क्वेश्चन में उसको एनालिसिस करके इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमें अगर उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिख रहा हो या उससे डिफरेंट भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो एग्ज़ाम में तो उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इसको। पहला चैप्टर लेते हैं नाउन। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 10 रुपीज़ नोट। ओके, इसको अलग से देखते हैं। दोस्तों इसको हम लोग पार्सिंग मेथड से पढ़ेंगे या फिर ऐसा समझ लीजिए सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ेंगे। ओके, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चलिए पहले देखते हैं, जया ज्योत्सना, ये क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्लियर है? वर्ब क्या है? ये वर्ब है वेंट, V2 है। क्लियर? ये टू क्या है? टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन आया, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली इसके बाद एक नाउन आएगा जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। देखते हैं आगे, हर, ये नाउन है क्या? फ्रेंड्स, ये पॉजेसिव लगा है, हर हाउस। तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये हाउस जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, हर। फ्रेंड्स, यहाँ भी पॉजेशन लगा हुआ है, किसके शो कर रहा है? ये हाउस के लिए। क्लियर? आगे चलते हैं, ये क्या है? कंजंक्शन है। क्लियर? कंजंक्शन है। एंड गेव हर 10 रुपीज़ नोट। दोस्तों ये देखिए आप इस कंजंक्शन के बारे में, ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा ही इक्वल रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। इक्वल रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। कुल मिला के ये समझिए आप कि इसके बाद अगर V2 आया है तो इसके पहले V2 आएगा, दोनों जो रहेगा वो सेम फॉर्म में रहेगा। क्लियर? चलिए तो इस सेंटेंस में क्या एरर है देख के पता चला। इसके बाद क्या है? उसके बाद हर 10 रुपीज़ नोट। ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये हर सेम है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। 10 रुपी नोट, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है ऐसे तो। लेकिन एक बात समझिए कि नोट कितना है? 2 है। नोट कितने हैं? 2 है। क्लियर? 10 रुपीज़। आप ये समझिए, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही फाउंड 2 गोल्ड कॉइन। क्या है? सही है दोस्तों, इसने 2 गोल्ड का कॉइन पाया है। ये क्या दिखा रहा है? इस यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा? 2 क्या है? 2 कॉइन्स हैं। क्या है? कॉइन्स हैं, गोल्ड्स 2 नहीं हैं। हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर सीक्वेंस में नाउन आते हैं, पहला प्लस दूसरा नाउन है, तीसरा नाउन आता है, इस प्रकार जब भी आपको स्ट्रक्चर दिखेगा
तो प्लूरल जो होगा वो हमेशा लास्ट वाला होगा। प्लूरल हमेशा इस लास्ट वाले का बनता है, इनका नहीं। ये सेंटेंस में भले ही ये सेपरेट रूप से एक नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में ये दोनों एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। क्लियरली समझ चुके हैं आप? तो यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल जो बनेगा वो इसका बनेगा, लास्ट वाले का। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में हर टू 10 रुपीज़, रुपीज़ यहाँ पे एस लगा हुआ है जो कि गलत है। किस में लगेगा ये? नोट में। तो 2 10 रुपीज़ नोट्स, ये एस हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे एस लगेगा। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आया पहला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यू विल फाइंड अ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। दोस्तों इसमें ज़्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं, सिंपल है। इसको ब्रेक करके देख लेते हैं एक बार। यू विल, ये वर्ब आ गया, फाइंड, विल फाइंड एक वर्ब हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। अ लैम्प पोस्ट ये नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल की सिंगुलर काउंटेबल नाउन है लैम्प पोस्ट, इसलिए आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन को एक्चुअली बिना आर्टिकल के लिखा ही नहीं जा सकता, इसलिए एक आर्टिकल हमने दिया है ए। क्लियर? एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। एट द फ्रंट साइड, एट क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर टू यूज हुआ वैसे ही एट है। द फ्रंट, द फ्रंट साइड, चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ऑफ, ऑफ क्या है? ये भी प्रीपोजिशन है। बाद फिर से एक ऑब्जेक्ट लेगा ये प्रीपोजिशन, यहाँ पे एक नाउन आना है। तो इस सेंटेंस में दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिए आप कि फ्रंट आया है, बैक आया है, इस तरीके के वर्ड में इसको ये अपने साथ में इंक्लूड करके चलता है। फ्रंट साइड लिखने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर केवल फ्रंट ही सफिशिएंट है। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। The teacher and the guardian appreciate Jaya walking early in the morning with a view to achieving normal health। इसको अलग से समझते हैं दोस्तों। चलिए समझते हैं। The teacher and the guardian, या फिर से दोस्तों एंड है। एंड क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कंजंक्शन है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इक्वल रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। क्लियरली? तो यहाँ भी एक नाउन को जोड़ रहा है, यहाँ भी एक नाउन को जोड़ रहा है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। द टीचर एंड द गार्जियन एप्रिसिएट, वर्ब कौन सा है? एप्रिसिएट हमारा वर्ब है जो कि V1 फॉर्म में है। क्लियर? जया वॉकिंग, जया ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा। क्लियर? एप्रिसिएट व्हाट, एप्रिसिएट व्हाट? जया वॉकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अर्ली इन द मॉर्निंग, दोस्तों यहाँ पे ये जया है। क्लियर? वॉकिंग है। वॉकिंग क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा है? ये है एक्चुअल में जिरंड है। वॉकिंग क्या है? जिरंड है। देखते हैं यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन में से एक होना है उसको। तो वॉकिंग दरअसल जिरंड है। जिरंड हमेशा एक नाउन का रोल प्ले करता है। वो वर्ब होता है, उसके साथ ही साथ वो नाउन का रोल भी प्ले करता है। इसके आगे देखते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? अर्ली, अर्ली क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। इन द मॉर्निंग, इन यहाँ फिर से प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा, मॉर्निंग। क्लियर? विथ अ व्यू टू, ये एक फ्रेज है। विथ अ व्यू टू,
ये विथ अ व्यू टू फ्रेज है, और इसके बाद अगर ये नाउन लेगा, लेकिन इसके बाद जनरली देखेंगे कि जिरंड यूज़ होता है। अगर जिरंड पार्टिसिपल में से कौन सा यूज़ होगा ये पूछा जाए तो हमेशा ये जिरंड यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये एक फ्रेज है, इसको ध्यान रखेंगे, विथ अ व्यू टू, इसके बाद आएगा तो जिरंड। क्लियर? ये अपना ऑब्जेक्ट किस रूप में लेता है तो जिरंड के रूप में लेता है। क्लियर दोस्तों? हम इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते हैं, या आगे आने वाले सभी क्वेश्चन को हम इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। हम सिर्फ इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं, इसके पूरा ग्रामर को पढ़ रहे हैं, पूरे सेंस को पढ़ रहे हैं, और कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है तो वो क्यों यूज़ हुआ है इसको ध्यान में रख कर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे वॉकिंग। वॉकिंग जो क्या है कि जिरंड है। वॉकिंग यहाँ पे वॉकिंग जिरंड है। क्लियर? यहाँ पे इसका मीनिंग निकाल कर देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या बन रहा है। टीचर और उसके गार्जियन अप्रिशिएट करते हैं जया वॉकिंग को। जया वॉकिंग को करते हैं या जया की वॉकिंग को करते हैं? जया क्या करती है? अर्ली इन द मॉर्निंग विथ अ व्यू टू अचीविंग नॉर्मल हेल्थ। नॉर्मल हेल्थ अचीव करने के लिए जया जो है मॉर्निंग वॉक करती है, तो उसका टीचर एंड गार्जियन अप्रिशिएट करते हैं जया की वॉकिंग को। क्या करते हैं? जया की वॉकिंग को। एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, एक रूल समझ लीजिए कि जिरंड अगर है या फिर V1 है प्लस ING है, अगर इसके पहले कोई भी नाउन आए या प्रोनाउन आए तो ये हमेशा पॉजेसिव फॉर्म में आएगा। क्लियर? ये V1 प्लस ING ही जिरंड है, और इसके पहले नाउन या प्रोनाउन आता है तो ये हमेशा पॉजेसिव फॉर्म में आएगा अपने। क्लियर? पॉजेसिव फॉर्म बोलने का मतलब है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जया, तो जया, ये जया से ऐसे होता, प्लस आता है यहाँ पे जिरंड, बोलने का मतलब जैसे वॉकिंग आया। क्लियर? जैसे इसी को अगर ये नाम ना दे कैसे होता? हर वॉकिंग। क्लियरली? तो यहाँ पे पॉजेसिव फॉर्म आएगा, जिसका भी आएगा, चाहे वो प्रोनाउन का आएगा चाहे वो नाउन का आएगा। क्लियर? ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, कुल मिला के ये पोजीशन दिखाएगा। अगर इसके बाद जिरंड आएगा, बोलने का मतलब है जिरंड के पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ही पॉजेसिव फॉर्म में रहेंगे। तो हम लोग जिरंड को समझते हैं। यहाँ पे जिरंड जो है एक वर्बल नाउन है। ये वर्ब से मिलकर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर ING लगाते हैं तो इससे मिलकर बना हुआ एक नाउन है। इसको बोलते हैं हम लोग वर्बल नाउन। यह सेंटेंस में आपको या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देगा। क्लियर? ये वर्ब के साथ साथ नाउन का भी रोल प्ले करता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे दोस्तों ये सब्जेक्ट है, बाद में आने वाला वर्ब है। क्लियर? तो ये क्या है? ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, स्मोक वर्ब है, लेकिन हम उसमें ING लगा दिए जिससे ये जिरंड बन गया, जो कि एक नाउन का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है? यहाँ पे इसका मतलब क्या बना? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका मतलब आप हमेशा यही देखेंगे कि ये करना, कुछ करना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जयास वॉकिंग, मतलब जया का चलना। क्लियरली समझ गए आप लोग? तो
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालास। एंड है, इक्वल रैंक स्ट्रक्चर जोड़ेगा। क्लियर। माई सन ये सब्जेक्ट हो गया, इज रीडिंग इसका वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। पोइट्रीज, दोस्तों कभी भी पोइट्रीज नहीं होता है। जो ग्रुप ऑफ पोएम है, पोएम का जो कलेक्शन है वो हमेशा पोइट्री होती है। पोइट्री, RY, POETRY, पोइट्री। क्लियर। ये यहाँ पे एरर है। एज ए पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, एज ए पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, ये वैसे ही प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। ये भी एज ए पार्ट, ये भी किस तरीके से यूज़ हुआ है, प्रीपोजिशन के तौर पे यूज़ हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ पे एरर है पोएट्रीज, इसके बदले आएगा पोएट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। द सेम बोर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज यूज्ड यहाँ पे वर्ब है, फॉर चेस, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट आया है नाउन चेस। एज वेल एज यहाँ पे कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इक्वल रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ेगा। फॉर चेस एज वेल एज, तो एज वेल एज के पहले फॉर चेस, फॉर ड्रॉट, इसके बाद भी फॉर ड्रॉट, ये भी नाउन है, ये भी